नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल तादाद 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 2,82,82,833 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसके साथ ही कोरोना से अब तक 2,22,408 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार की सुबह जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में संक्रमण के 3,57,229 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 3,449 लोगों की मौत हुई है। इस समय 34,47,133 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना पीड़ितों की संख्या 2 करोड़ पार करने की खबर ऐसे समय आई है जब सरकार ने दावा किया है कि रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना मामलों में कमी आई है। ऐसे समय जब देश में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 2 करोड़ से ज्यादा हो गई है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के प्रसार को रोकने का एकमात्र उपाय अब संपूर्ण लॉकडाउन ही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके साथ ही यह मांग भी की है कि केंद्र सरकार इस दौरान गरीबों को आर्थिक मदद दे। उन्होंने केंद्र सरकार पर कोरोना से लड़ने में नाकाम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार की निष्क्रियता की वजह से निर्दोष लोगों की जान जा रही है। भारत में कोरोना वायरस के बेलगाम बढ़ते रहने पर चिंता जताते हुए अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ और व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल सलाहकार एंथनी फॉची ने सोमवार को भारत को देशव्यापी लॉकडाउन, व्यापक टीकाकरण और बड़े पैमाने पर अस्थायी अस्पतालों के निर्माण का सुझाव दिया है। फॉची ने कहा, आपको 6 महीने के लिए लॉकडाउन नहीं करना है, आप कुछ हफ्तों के लिए लॉकडाउन कर सकते हैं। जब लॉकडाउन करते हैं तो आप अच्छी तरह से ये जानते हैं कि महामारी के प्रकोप की गतिशीलता पर रोक लग सकती है और संक्रमण का ट्रांसमिशन कम होता है। ये थे एंथनी फॉची के शब्द। पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला चाहे जब हो, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर से इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि इसकी विस्तृत गाइडलाइंस आज ही आपदा प्रबंधन समूह यानी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को भेज दी जाएगी। बिहार देश के उन कुछ शीर्ष राज्यों में शामिल है जहां एक्टिव मरीजों के 81.46% संख्या है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में फिलहाल जितने एक्टिव मरीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और हरियाणा में हैं। दिल्ली में चल रहे लॉकडाउन के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना संकट के बीच मंगलवार को ऐलान किया है कि दिल्ली में 72 लाख लोगों को 2 महीने मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब दिल्ली में जितने भी यानी 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं उन्हें अगले 2 महीने के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन अगले 2 महीने चलेगा, लेकिन जिस आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है उसकी मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने मुफ्त राशन देने का फैसला किया है। ये थे अरविंद केजरीवाल के शब्द। केंद्र सरकार भले ही ये दावा करे कि कोरोना अभूतपूर्व महामारी है और किसी को यह अनुमान नहीं था कि ये ऐसे कहर ढाएगा, सच तो ये है कि उसे विशेषज्ञों की एक कमेटी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि कोरोना संकट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और मई महीने के बीचों बीच ये चरम पर होगा, यानी उस समय तक कोरोना के मामले बढ़ते रहेंगे। सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और महामारी को रोकने या उससे निपटने के लिए क्या किया। एनडीटीवी ने आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर
और कोरोना सुपर मॉडल कमेटी के प्रमुख डॉक्टर एम विद्यासागर के हवाले से ये दावा किया है कि केंद्र सरकार को 2 अप्रैल को ही ये आगाह कर दिया गया था कि कोरोना के नए मामले रोजाना बढ़ेंगे और 15 मई से 22 मई के बीच रोजाना कोरोना के मामले 1,20,000 तक पहुंच सकते हैं। प्रोफेसर विद्यासागर ने यह भी कहा कि बाद में पीक का समय मई के पहले हफ्ते कर दिया गया। डॉक्टर विद्यासागर ने कहा कि कोई भी देख सकता है कि 13 मार्च तक कोरोना के केस का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा था, लेकिन उस समय तक इतने आंकड़े नहीं थे कि आगे की भविष्यवाणी की जाती। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। मंगलवार यानी 4 मई 2021 को चुनाव नतीजे आने के 2 दिन बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। आज पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 16 पैसे महंगा हुआ है। दिलचस्प है कि पिछले 66 दिनों से तेल के दाम नहीं बढ़े थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रूड बाजार में खूब उतार चढ़ाव आया, लेकिन उसका असर तेल के घरेलू दामों पर नहीं दिखा। आज की बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 80 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई की बात करें तो वहाँ पेट्रोल 96 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर हो चुका है और डीजल भी 87 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर और डीजल 85 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कलकत्ता में पेट्रोल 90 रुपये 76 पैसे और डीजल 83 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आखिरी बढ़ोतरी 27 अप्रैल 2021 को हुई थी, जब पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 17 पैसे महंगा हुआ था। वहीं आखिरी कटौती 15 अप्रैल को हुई थी, जब पेट्रोल 15 पैसे और डीजल 14 पैसे सस्ता हुआ था। अभी शनिवार को ही ATF यानी विमान ईंधन की कीमतें बढ़ाई गई थी, जिसके बाद ये जाहिर हो गया था कि जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने सोमवार को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी IOC सदस्य देशों के इस्लामाबाद स्थित राजदूतों से मुलाकात की और इस्लामोफोबिया से निपटने और अंतर धार्मिक विश्वास व सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए तौर तरीकों पर चर्चा की। PM इमरान खान ने यह बैठक ऐसे समय की है जब यूरोपियन पार्लियामेंट ने ईस्ट निंदा कानून को लेकर पाकिस्तान के व्यापारिक वरीयता वाले दर्जे यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन की समीक्षा करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव में ईस्ट निंदा, धार्मिक कट्टरता, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार, मानवाधिकार उल्लंघन के मामले के चलते पाकिस्तान को कारोबार में मिलने वाली रियायतों को खत्म करने की सिफारिश की गई है। अब तक की बड़ी खबरें, देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।